हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवनी के बारे में हम आप लोग बताने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे इस पूरी वीडियो को देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बचपन से ही बड़े सौम्य और होनहार किस्म के छात्र थे। उनके स्कूल के दिन बहुत ही परिश्रम और मौज मस्ती के साथ बीते थे। दोस्तों, उन दिनों यह परंपरा थी कि शिक्षा का आरंभ फारसी की शिक्षा से किया जाए। राजेंद्र प्रसाद 5 या 6 वर्ष के रहे होंगे जब उन्हें और उनके 2 चचेरे भाइयों के साथ एक मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आते थे। लड़कों ने अपने अच्छे स्वभाव वाले मौलवी साहब के साथ शैतानियाँ भी की, मगर मेहनत भी बहुत करते थे। दोस्तों, वे सुबह बहुत जल्दी उठकर अध्ययन कक्ष में पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। वास्तव में यह कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि इतने छोटे बच्चे बहुत देर तक ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे। दोस्तों, यह विशेष गुण जीवन पर्यंत उनमें रहा और इसी गुण के ने राजेंद्र प्रसाद जी को विशिष्टता भी दिलाई। दोस्तों, उन्होंने अपने शैक्षणिक जीवन की सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते थे। दोस्तों, सन 1915 ईस्वी में कानून परीक्षा में वे 5 प्रांतों में प्रथम आए। मेधावी छात्र होने के कारण उन्हें अनेक छात्रवृत्तियां प्राप्त हुईं। दोस्तों, उनके बारे में कहा जाता है कि जिस कक्षा की उन्हें परीक्षा देनी होती थी वह उसके आगे की कक्षा की पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनेक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लिया करते थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की सभाओं में लगन एवं उत्साह से भाग लिया था। दोस्तों, वे जिस काम को हाथ में लेते उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। सन 1906 ईस्वी में उन्होंने बिहारी युवा छात्रों को संगठित कर नेतृत्व किया। दोस्तों, शिक्षा दीक्षा के बाद वे मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। कोलकाता विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में प्रोफेसर रहे और पटना हाई कोर्ट में वकालत की। दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में वकालत में उन्हें खूब सफलता मिली। उनकी जितनी आमदनी होती थी उसमें गरीब विद्यार्थियों का हिस्सा अवश्य होता था। वह अपनी आमदनी का अधिकांश भाग प्रायः गरीब विद्यार्थियों की सहायता में खर्च करते थे। दोस्तों, संयोग से इन्हीं दिनों बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता प्रेमी थे, अतः देश की सेवा के लिए उन्होंने वकालत की आमदनी में से मुंह तोड़ लिया और वह स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए। दोस्तों, उन्हें अपनी नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का वास्तविक अवसर सन 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से में मिला। दोस्तों, यह भारत का प्रथम किसान आंदोलन था। यहीं से उनके राजनैतिक और राष्ट्रीय जीवन का शुभारंभ हुआ। अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध नील की खेती करने वालों ने आंदोलन किया, जिसका नेतृत्व दोस्तों गांधी जी ने किया था। यह आंदोलन इतना प्रचंड और प्रखर था कि अंग्रेजों को इसके आगे घुटने टेकने पड़े। दोस्तों, इस आंदोलन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार को सारे देश में ख्याति दिलाई। इस सत्याग्रह के अवसर पर ही गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भेंट हुई। गांधी जी से भेंट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके अनुयायी बन गए। वे सत्य और अहिंसा के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। परिस्थितियां कैसी भी हो, उन्होंने अपनी सज्जनता और सरलता को कभी नहीं छोड़ा। उनके इन्हीं गुणों के कारण गांधी जी भी उनके हृदय से प्यार करते थे। दोस्तों, सन 1934 ईस्वी में बिहार भूकंप के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बेजोड़ संगठन शक्ति का परिचय दिया। भूकंप की विभीषिका से बिहार की जनता तिलमिला रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से यह पीड़ा देखी नहीं गई। वह बीमार थे, लेकिन अपनी बीमारी की चिंता न कर वह सहायता कार्य में लग गए। वह उन लोगों के लिए जिनके घर नष्ट हो गए थे भोजन, कपड़ा और दवाइयाँ इकट्ठा करते थे और देते थे। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरलता, सादगी, समाज सेवा की घटनाएं अनेक हैं। अपने को विशिष्ट या अन्य लोगों से अलग समझने की भावना उनमें कभी नहीं रही। एक अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना से दरभंगा जा रहे थे। उस समय अत्यंत भयानक गर्मी थी। रास्ते में सोनपुर स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो लोग प्यास से बुरी तरह त्राही त्राही कर रहे थे।
कुछ ही दिन पूर्व आए भूकंप के कारण स्टेशन के नल की व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। दोस्तों, एक छोटी सी प्याऊ थी जहां पर बैठा अकेला व्यक्ति सबकी आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहा था। उन्होंने तत्काल अपना लोटा उठाया और पानी भर भर के लोगों को पिलाने लगे। लोग उन्हें आवाज़ देते, ये पानी, इधर पानी लाना, और यह सुनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उधर ही दौड़ पड़ते। कहीं कोई संकोच या झिझक नहीं थी। दोस्तों, अपनी समाज सेवा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देशव्यापी ख्याति मिली। वह महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह देश के अग्रणी नेता बन गए। दोस्तों, सन 1934 ईस्वी में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके रोम रोम में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति एवं सहिष्णुता व्याप्त थी। उनकी देशभक्ति, अमूल्य त्याग और सच्चाई के लिए भारत की जनता ने उन्हें देश रत्न की उपाधि दी। दोस्तों, सन 1950 ईस्वी में संविधान सभा ने उन्हें स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपति चुना। बाद में 1952 ईस्वी में आम चुनावों के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वे सन 1962 ईस्वी तक लगातार 2 बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए वे 10,000 रुपये के वेतन के स्थान पर केवल 2,800 रुपये वेतन लेते थे। 12 वर्षों के लिए राष्ट्रपति भवन उनका घर था। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरलता, सादगी, भारतीय संस्कृति के प्रति गहन आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। अपने व्यक्तिगत मित्रों और परिचितों का स्वागत वे अपने पारंपरिक तरीके से ही करते थे। उन्होंने एक बार संसद सदस्य श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी और उनके पति श्री गजानन को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, इसका वर्णन करते हुए श्रीमती कुलकर्णी ने लिखा है, मैं सोचती थी कि हम लोग पाश्चात्य ढंग से औपचारिक भोजन पर जा रहे हैं, मगर भोजन के लिए राजेंद्र बाबू हमें एक छोटे से भोजन के कमरे में ले गए। वहाँ गोल मेज पर हम तीनों के लिए थालियाँ लगी थी और राजवंशी देवी हमारा भोजन गर्म कर रही थी और परोस रही थी। मैं और गजानन जी राजेंद्र बाबू की सरलता पर चकित थे। दोस्तों, आज भी हिंदी भाषा के अनन्य पुजारी के रूप में उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने हाई स्कूल तक हिंदी माध्यम से शिक्षा दिलाने तथा विश्वविद्यालयों में हिंदी को सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए अनेक उपाय किए। दोस्तों, हिंदी को राजभाषा बनाने का श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही जाता है। इसके साथ ही वह मानते थे कि यदि हमें आधुनिक विश्व के साथ अपनी गति बनाए रखनी है तो अंग्रेजी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने स्वयं भी कई ग्रंथ लिखे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जीवन चरित्र है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।